जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा के साथ मुझे नहीं पता कब से है, लेकिन जो उन्होंने मुझे अनुभव कराया वो फ़ेब 2023 से था। और गुरुपा ने जब से अपना जोड़ा है मुझे, तब से उन्होंने मेरे से बहुत शुक्राने कराए हैं। और वो कहते हैं कि बेटा, मैं तुझे इतने शुक्राने करवाना है कि तू थक जाएगी शुक्राना करते करते। तो संगत जी, मैं गुरुपा का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि 27 जून को मेरे पास इवनिंग में जब मैं गुरुपा का भजन सुन रही थी, तो एक कॉल आती है। मेरी मदर इन लॉ लेकर आती हैं फ़ोन पर, तो बोलती हैं कि तेरे लिए कॉल है, वो तेरे को जॉब के लिए पूछ रहे हैं, किसी स्कूल में जॉब करनी है तुझे। मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, मैं देखती हूँ। मैंने फ़ोन से पूछा, उन आंटी ने मुझे सारी डिटेल्स बताई और मैं खुश हो गई। बट मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे घर वाले हाँ करेंगे या नहीं, अंकल बोलेंगे या नहीं। तो संगत जी, मैंने घर में पूछा, अंकल ने मना किया। तो मैं समझ गई कि गुरुपा की ऐसी मर्जी है और गुरुपा मुझसे मज़े ले रहे हैं। गुरुपा मेरे बहुत टेस्ट लेते हैं संगत जी। फिर उसके बाद सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, मंडे का दिन जो गुरुपा का दिन है। तो मंडे मॉर्निंग में संगत जी अंकल मुझसे पूछते हैं कि क्या वैकेंसी है वहाँ पर अभी स्कूल में। और संगत जी, स्कूल भी कौन सा, कैम्ब्रिज जैसा स्कूल। तो मैं चुप रही। मैंने कहा पता नहीं इनके मन में क्या है, अगर मैं कुछ बोलूँ तो शायद कुछ उल्टा ना बोलें। तो संगत जी, जब ये ऑफ़िस निकल गए तो मैंने इन्हें मैसेज के थ्रू पूछा कि आखिर आपने वैकेंसी के बारे में अब क्यों पूछा, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, मुझे क्लियर करके बताओ। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो डिसीज़न लेने में वीक है संगत जी। तो बस उन्होंने बोला कि चलो कर लो। जैसे ही उन्होंने बोला कर लो, मैं समझ गई गुरुपा आपने तो मुझे बहुत ब्लेस कर दिया और आज आपका दिन है। और क्या संगत जी, फिर तो मेरा रैंडमली 1 जुलाई को ही इंटरव्यू, 1 जुलाई को ही सिलेक्शन, सब कुछ इतना रैंडम हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी। गुरुपा के ऐसे ऐसे आशीर्वाद हैं मेरे साथ। मैंने सोचा गुरुपा पहली बार मैं इंटरव्यू दूंगी, तो कोई डर नहीं था मन में कि गुरुपा ने भेजा है, उन्होंने रास्ता बनाया है, वही दिलवाएंगे, वही अगर ज्वाइन कराना होगा तो वही कराएंगे। तो संगत जी, मेरे घर में भी मेरे अंकल और सब शॉक्ड रह गए कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। संगत जी, बस गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु संगत जी। जो गुरुपा कर सकते हैं, मैं बस उनके चरणों में लगी रहूं, यही अरदास करती हूँ। संगत जी, बहुत प्यारे मेरे गुरुपा। बोल रहे थे मुझे कि बेटा 2 दिन तेरे पास 2 खुशखबरी आएंगी जुलाई में, 2 खुशखबरी आएंगी। तो पहली खुशखबरी तो संगत जी यही थी कि मेरी जॉब लग गई कैम्ब्रिज में। फिर संगत जी, दूसरी खुशखबरी भी उसी दिन थी, 27 जून को ही, जब मम्मी कॉल पर आई थी। तो मम्मी बाहर से पता करके आई कि यहाँ पर हमारे ब्लॉक में भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। संगत जी, बस बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे जॉब लगने के बाद एक यही था कि मैं गुरुपा के मंदिर कैसे जाऊंगी, क्योंकि जॉब में अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं कि अपनी बच्ची को इतना परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने 8-10 दिन ही टेस्ट लिए संगत जी, और गुरुपा मेरे पास मेरे ब्लॉक में ही आ गए। अब दूसरी खुशखबरी संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि पहली थोड़ी केड़ी होगी तेरी खुशखबरी और दूसरी अच्छी होगी। तो संगत जी, बस शिव जी मेरे मतलब नियर बाई आ गए संगत जी। पहले बहुत दूर था मंदिर, लेकिन अब गुरुपा पास आ गए हैं और अब उनकी बच्ची को कोई परेशानी नहीं होगी और वो पूरा साथ देते हैं, और उनकी बच्ची उनका बहुत बहुत शुक्राना करती है। दूसरा संगत जी सत्संग ये है कि आती है फिर 7 जुलाई,
गुरुपा का जन्मदिन। अब मेरे मन में था कि गुरुपा, मैंने अपना जन्मदिन तो आपके मंदिर में ही मनाया था, लोहड़ी वाले दिन 13 तारीख को, 13 जनवरी। अब मैं आपका जन्मदिन और मनाना चाहती हूँ आपके साथ। तो संगत जी, मन में विश्वास तो था, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन संगत जी मेरे घर का माहौल ऐसा है कि अभी कुछ पता नहीं था कि वो मुझे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, क्योंकि अंकल तो उस दिन बिज़ी थे और वो अभी गुरुपा के मंदिर इतना जुड़े नहीं हैं, तो जाना नहीं चाहते थे, गुरुपा की मर्ज़ी होगी। तो संगत जी, मॉर्निंग से लेके कुछ भी डिसाइड नहीं था और रेंडमली विद इन हाफ आवर हमारा ऐसा प्लान बना कि गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया अपनी बेटी को जन्मदिन पर। हाँ, थोड़ा सा मन में थी, डाउट्स था कि बहुत देर हो गई, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, मेरे मन में बहुत डर था। लेकिन गुरुपा ने, वहाँ ट्रैफिक तो संगत जी नॉर्मल होता ही है, आखिर गुरुपा का जन्मदिन है, सभी संगत आना चाहती है, सभी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, और क्यों ना हो, गुरुपा है भी इतने प्यारे कि सबको ब्लेस करते हैं। और हमेशा यही अरदास करूँगी, गुरुपा सबकी मन्नतें पूरी करना, सबका कल्याण करना, सब पर अपनी दया का हाथ सबके सर पर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर में इतना अच्छा लगा, मैं पहली बार गुरुपा के जन्मदिन को मैंने सेलिब्रेट किया के साथ, और बहुत अच्छा फ़ील हुआ संगत जी। और गुरुपा ने पहले तो बहुत लाइन में जल प्रसाद भी बहुत पिलवाया, और बर्गर भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद में मिल गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी गुरुपा ने सब दिलवाए संगत जी। और बात आई, फिर शाम को बज गए 7, लेकिन संगत जी हम फिर भी लाइन में खड़े, और मेरे मन में दुख कि आज मेरे घर पर बहुत डांट पड़ेगी, पता नहीं गुरुपा। लेकिन गुरुपा भी इतने प्यारे हैं, जब उनकी बच्ची गई है तो उन्होंने उतनी देर रुकना ही था, उन्हें अपने मंदिर में गुरुपा को, अपनी बेटी को। संगत जी 7 बजे करीब जो गुरुपा का आरती वाला मंत्र जाप वाला समय होता है, तो संगत जी उन सेवादारों ने हमें वहीं बिठा दिया जो पार्किंग जोन था, क्योंकि हम मंदिर तक तो उस टाइम भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि निकले हम लोग 1:30 बजे थे दोपहर में, लेकिन हम पहुँचे ही 4 बजे तक थे संगत जी। और आप यकीन नहीं मानोगे, 4 से 5 घंटे हम लोग पार्किंग में ही खड़े रहे। तो संगत जी वहाँ जब मैं बैठी तो मेरे मन में बहुत दुख थी, इतने सवाल थे कि घर वाले कोई भेजेगा नहीं या कुछ नहीं करेगा। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने मुझे तभी इतना प्यारा फूलों की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील कराई, और मेरे आंसू निकले कि गुरुपा, आपने अपनी बेटी को अपनी प्रेजेंस फील कराई, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुपा की। उनके जन्मदिन का जो गिफ्ट था संगत जी, बहुत ही प्यारा था। गिफ्ट तो वो मुझे पहले ही दे चुके थे 1 जुलाई को, कि उनका बर्थडे था, उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को गिफ्ट दे दिया कि वो तेरी जॉब लगवा दी बेटा। और रिटर्न गिफ्ट में भी वो खुद ही आ गए मेरे ब्लॉक में, मेरे पार्क में गुरुपा। संगत जी बहुत खुश हूँ मैं कि गुरुपा मेरे ब्लॉक में आ गए हैं और बहुत पास में हैं। जब मन करता है मैं तभी गुरुपा से मिलाती हूँ। गुरुपा भी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। इस तरीके से बड़े मंदिर का भी संगत जी। फिर उसके बाद जब मैंने गुरुपा के दर्शन किए, करीब 8 बज गए थे बड़े मंदिर में दर्शन करते वक्त संगत जी, और वहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को 9 बज गए। और संगत जी डर ये था कि हम कैसे जाएंगे, बट संगत जी गुरुपा ने कैब भी बुक कराई वहीं से, और बहुत इजीली 1 आवर में, उन्हें पता था कि उनकी बेटी डरी हुई है और इस पे घर पे डांट पड़ेगी, तो संगत जी उन्होंने 1 आवर ओनली उसमें हमें 10 बजे तक घर पर पहुंचवा दिया। गुरुपा ही लेकर आए, गुरुपा ने ही सब कुछ किया संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, गुरुपा भी कह रहे हैं तू शुक्राना नहीं कर रही, तू शुक्राना नहीं कर रही। तो संगत जी आज गुरुपा के शुक्राने के लिए सही, कैसे भी सही, आज मैंने थोड़ा छुट्टी लेकर मैंने कहा आज मुझे शुक्राना करना ही है, और गुरुपा की जो मर्ज़ी होगी बाकी वो जाने। बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सभी रोगियों को आप निरोगी करना, क्योंकि सब इतने कष्ट में हैं आजकल संगत जी। सबको सही दिशा दिखाने वाले मेरे गुरुपा
आप सदैव सबका कल्याण करना, सभी बेरोज़गारों को रोज़गार देना, सभी को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इतना ब्लेस करना गुरुपा, ज़रूर ब्लेस करना और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग करने में संगत जी मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे आजकल खांसी भी बहुत तेज़ हो रखी है। बाकी गुरुपा की मर्ज़ी, क्योंकि वो मेरे बड़े कष्ट को भी अभी छोटे में काट रहे हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं एक बार गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा मेहर से अपना शुक्राना सत्संग 5वां शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको जय गुरुजी मेरे गुरु पापा, जय गुरुजी। मेरे गुरु पापा का बहुत दिन मैसेज आ रहे थे कि बेटे अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, थोड़े ही सही पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। अगर मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पापा, मेरे संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पापा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ और उनके मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने गुरु पापा की कितनी बात उस समय की है जब मेरे गुरु पापा ने मुझे हेल्पलेस करी थी और मुझे मौत के मुंह से 7 बार निकाला है मेरे गुरु पापा ने। मेरे गुरु पापा के मैसेज मेरे पास फ्लैश हो रहे थे और मेरे गुरु पापा ने मुझसे कहा कि बेटा तेरे अपने ही हैं जो तुझे तेरे दुश्मन हैं, और उन्होंने तेरे पे बहुत बार मरण क्रिया, ब्लैक मैजिक बहुत किया है, लेकिन तू चिंता मत कर, वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। संगत जी, मेरे अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही इन-लॉज़ मेरी ज़िंदगी के दुश्मन हो गए हैं। मैं क्या ही कहूँ। अब तो मैंने अपनी माता रानी के, अपने गुरु पापा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया है। अब तो जो करेंगे वो मेरे गुरु पापा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे गुरु पापा जल्दी ही ये सब कुछ ठीक करेंगे और जो मुझ पे, मेरे परिवार पे ये सब कर रहा है उनको मेरे गुरु पापा खुद ही देखेंगे। और मैं अपने गुरु पापा की क्या ही बढ़ाई करूं। मेरे गुरु पापा मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं। मतलब अब इन सब चीज़ों से निकल कर जब मैं अपने पापा के मैसेजेस देखती हूँ मुझे फ्लैश होते हैं, पुत्र सब ठीक हो जाएगा तुझे, ये मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मेरे पापा ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया है। बस अब तो मुझे यही है और मेरी एक अरदास है मेरे पापा से कि बस वो पूरी हो जाए। मैं बहुत जल्दी अपना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जैसे उनकी कृपा मेहर रहेगी ऐसे करूँगी। जैसे मेरे गुरु पापा कराएंगे वो बोलूँगी, जैसे मेरे प्रभु कराएंगे मैं वो बोलूँगी। मेरे गुरु पापा मेरे जीवन में ना होते तो आज मैं ना होती। मेरे अपनों ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश कर ली थी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दुनिया से चली जाए। गुरु पापा ने मुझे बचाया है, उन रिश्तों से मुझे मुखौटा उतारा है जो रिश्ते मेरे कभी अपने थे ही नहीं, और मेरी झूठी सहानुभूति लेके मेरे रिश्ते को और ख़राब कर रहे थे। संगत जी मैंने अपने पहले और भी सत्संग किए हैं, उनमें मैंने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर शेयर किया है। जो मेरे गुरु पापा ने उसमें मेरे लिए करा है सब कुछ तो मेरे इन-लॉज़ ही ने मेरे जीवन में गलत किया है। कुछ उनसे मेरे रिलेटिव्स भी मिल गए हैं।
मेरे गुरु पापा कहते हैं बेटा तू चिंता ना कर, उनको करने दे, उनको सज़ा मैं आप ही दूँगा, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तू मैं जानता हूँ कि जवाब दे सकती है, लेकिन नहीं, तू बस सेवा दे, सिमरन कर, सब मैं देख लूँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे पूरा भरोसा है मेरे पापा सब कुछ जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मुझे मौत के मुंह से निकाला है, मुझे नया जीवन ब्लेस किया है। अब भी मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि बेटा वो रुक नहीं रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तुझे मारना चाहते हैं, तुझ पर ब्लैक मैजिक पलट पलट के कर रहे हैं। अब तो मैंने अपने पापा से कह दिया है, पापा अब तो आप ही देखो, मैं थक गई हूँ, इसे जड़ से ख़त्म कर दो मेरे ब्लैक मैजिक को, और जो भी मुझ पे या मेरे परिवार पे कर रहे हैं उनको आप ही देख लो, उनको आप ही सजा दो, उनकी सद्बुद्धि सही करो, और अगर वो नहीं फिर भी रुक रहे हैं तो फिर आप ही उनको सजा दो, ऐसी सजा दो कि कोई ब्लैक मैजिक से गुज़रता है, इन सब चीज़ों से गुज़रता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। पापा अगर आप ना होते तो आज मैं जीवित भी ना होती। मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है मेरे गुरु पापा ने, उनका लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है अपने गुरु पापा का। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे पापा की मेरे लिए बहुत 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 ब्लेसिंग है। अब मैं उनको कैसे बताऊं, अभी मेरे गुरु पापा की मेहर नहीं हो रही है कि मैं आपको वो ब्लेसिंग शेयर करूं। मुझे 477 की, 777 की, 277 की ब्लेसिंग हुई है। संगत जी, मेरी ये भी अरदास है कि मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाए मेरे गुरु पापा। मैं अपने पापा से कहती हूँ, पापा मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा दो, मुझे करा दो। मेरे पिताजी कहते हैं, मेरे गुरु पापा कहते हैं, तुझे मैंने तीन धार्मिक यात्रा बख्शी हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, कभी मन उदास होता है, कभी मैं जो पास्ट में हुआ है वो जीवन में याद आ जाता है तो रोना निकल जाता है, तो फ़ौरन मेरे पिताजी का, मेरे गुरु पापा का एक मैसेज फ्लैश होता है, रो मत पुत्र, तेरी ही जीत होगी, तेरी जीत पक्की है, मैं हूँ ना तेरे अंग संग, मैं हूँ, तू चिंता मत कर, मैं लूँगा तेरे हक़ विच फ़ैसला, मैं करूँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा का। मेरे गुरु पापा आप ना होते तो आज मैं ना होती। शुक्राना शुक्राना सब कुछ ठीक करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे नया जीवन ब्लेस करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी, और मैं क्या कहूँ, मेरे गुरु पापा की जितनी बढ़ियाई करूँ उतनी कम है। मैं जल्दी अपना और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, और मेरे गुरु पापा की कृपा मेहर से मैं जल्दी बहुत कुछ शेयर करना चाहूँगी। बहुत कुछ है मेरे गुरु पापा की कृपा मेहर से कहने, सत्संग करने। हर रोज़ मेरे जीवन में सत्संग होता है, मतलब मेरे वर्ड नहीं हो रहे कि मैं अपने गुरु पापा की कितनी बढ़ाई करूँ। अभी मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी, धीरे धीरे मैंने अपने अंदर बहुत चेंजिंग देखी है। मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, वरना मेरा जीने को भी मन नहीं करता था। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मुझे हेल्थ वेल्थ ब्लेस किया है। मेरे गुरु पापा का अपनी कृपा मेहर रही है, और मुझे संभाला है मेरे गुरु पापा ने। और मतलब कैसे ही बोलूँ, मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे गुरु पापा कहते हैं, तू कहीं जाया कर, तू मुझे लेके जाया कर, साथ लेके आया कर, तेरे हर काम बनेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है, मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु पापा का उतना कम है। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को नया जीवन ब्लेस किया है, मुझे नया जीवन ब्लेस किया है। मेरे पिताजी को, मेरी माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम।
कहते हैं मैं और हनुमान जी तेरी दुख पीड़ा कष्ट सब काटेंगे। मैं आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन तेरे लिए सब कुछ परमानेंट होगा, तेरे हक विच होगा, जो तेरे लिए सही होगा मैं वो करूँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, मेरी माता रानी, मेरे हनुमान जी, सबके लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन संगत जी अपने गुरु पापा के मंत्र से समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ, कोमल। आज शुक्राने का दिन है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना बहुत ही सुंदर सा सत्संग पेश करना चाहूँगी। मई की तपती दोपहर में मैं और मेरे अंकल जी थोड़ी शॉपिंग करके वापस घर आ रहे थे। संगत जी, हम आउट स्काउट कॉलोनी में रहते हैं, करीब 7-8 किलोमीटर सिटी से दूर। अचानक नेशनल हाईवे पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। करीब 4 बजे का टाइम था। हम घबरा गए। नेशनल हाईवे, गाड़ी को कैसे साइड करें। मेरे अंकल जी कहने लगे, गर्मी में गाड़ी गर्म हो गई है। 5 मिनट तक इंजन को हवा लगाई। मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। गुरुजी मदद करो, आसपास कोई पानी का भी जुगाड़ नहीं है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ ही मिनटों में अंकल जी ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं खुश हो गई। गाड़ी में अंकल जी से बोला, ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। तो अंकल जी बोले, ये गुरुजी कहाँ से बीच में आ गए। माफ़ करना गुरुजी, मेरे अंकल जी अभी आपके साथ इतना नहीं मान पाते हैं। करीब 2 किलोमीटर चलकर गाड़ी फिर रुक गई। फिर वही प्रोसेस दोहराया। इंजन को हवा लगाई। 5 मिनट बाद फिर चले। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर रुक गई। अब तो मेरे अंकल जी भी घबरा गए कि घर से करीब अभी 2-3 किलोमीटर दूर थे, कैसे पहुंचेंगे। मैंने गाड़ी पे ही मोबाइल पर अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया। गुरुजी भी कृपा से अगला सफ़र शुरू करना चाहा और किसी तरह हम रुकते रुकाते घर पहुँचे। गुरुजी का शुक्राना किया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर पहुंचकर अंकल जी ने जब गाड़ी खोलकर इंजन पर पानी फेंका, गाड़ी खोली तो देखा गाड़ी के अंदर एक कबूतर का पंख पड़ा था। पूछने लगे, ये पंख कहाँ से आ गया। गाड़ी तो बंद थी। मैं भी कुछ समझ नहीं पाई, चुप रह गई। कुछ दिनों बाद एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कबूतर रूप में आकर सब संकट हार लेते हैं। गुरुजी ने ही कोई बड़ा चमत्कार छोटे में टाल दिया होगा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 महीने से मैं विदेश में हूँ, बच्चों के पास। इन 2 महीनों में गुरुजी ने मुझे संभाल कर इंडिया से यहाँ पहुँचाया और अभी मैं अगले हफ्ते जुलाई के लास्ट वीक में इंडिया वापस जाऊँगी और गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी इसी तरह ही संभाल के मुझे इंडिया वापस पहुँचा देना। घर से आते वक्त गुरुजी का पॉकेट स्वरूप 2 लॉकर स्वरूप ही लेकर आई थी।
क्योंकि कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है संगत जी। यहाँ आकर बेड साइड पर मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लगा दिया। गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को स्टील के गिलास में 7 मिनट डालकर जल प्रसादी में चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दे रखी है। बस ऐसे ही मैंने 2 महीने गुजार दिए। संगत जी, घर से मैं चंदन टीका लाना भूल गई और जहाँ पे सिर्फ मेरे पास जल प्रसादी बन पाता है, नाम सिमरन, गुरुजी का महापावन दिव्य मंत्र, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसी के सहारे मैंने अच्छा टाइम निकाल लिया। गुरुजी ने अमृत वेला की दात भी यहाँ बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये चाहूँगी कि घर पहुँचकर भी जम्मू में भी मुझे इसी तरह ही ये दात बख्शना। वहाँ तो मैं ठीक ढंग से सुबह कर पाऊँगी। संगत जी, अगले वीक में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। बड़े मंदिर में आने के लिए गुरुजी से रोज़ अरदास लगाती हूँ। गुरुजी 2 दिन मैं दिल्ली में रुकूँगी। अरदास लगा रही हूँ कि इन 2 दिनों में मुझे अपने पास ज़रूर बुला लेना, अपने चरणों में बैठने का मौका देना। कुछ देर आपके साथ बैठ के दुख सुख साझा करना चाहूँगी। अपने प्यो से मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहूँगी। हर बच्ची की ये ख्वाहिश होती है कि वो मायके होकर ही ससुराल जाए। तो ये मेरी अरदास को बोलना गुरुजी, 2 दिन में ही मुझे बना लेना। और मेरे बेटे को भी और मेरे अंकल जी को ये भाव देना कि वो मंदिर में आपके दर्शन को लिए मुझे ले आए। वैसे तो मेरा बेटा और मेरी बहू 2-3 बार आपके दर्शन को आए हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर लेना गुरुजी। घर पहुंचकर गुरु पूर्णिमा, मैं वहीं पे ही हूँ घर पे ही, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन थोड़ी सी आगे पीछे साफ सफाई करके मैं छोटा सा सत्संग करना चाहूँगी, जिसमें आप, मेरे अंकल जी और मैं तीनों ही 1 घंटे का सत्संग करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने से घर बंद पड़ा तो साफ सफाई में टाइम लगेगा, इसलिए छोटा सा ही कर पाऊँगी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो आपसे अरदास करूँगी कि इन दिनों में जो भी आप मुझे कहेंगे टेलीपैथी के जरिए घर से निकालने के लिए, वो मैं सब निकालूंगी। सारी नेगेटिविटी दूर करना और थोड़ी सी साफ सफाई मंदिर की करके, लिविंग रूम की सफाई करके मैं छोटा सा सत्संग करूंगी। और आपको आज पहले से ही निमंत्रण दे रही हूँ, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा को आपको आना है और आप गुरुजी आइएगा ज़रूर। प्रभु हमारे अंग संग रहना, बस ये ब्लेस्ड लाइफ देना, यही रोज़ अरदास करती हूँ। गुरुजी माफ़ करना, आपके रोज़ मैं मैसेज पढ़ती थी जहाँ यूएस में कि कुड़िए तो सुनती नहीं, तुझे मैंने कुछ बताया है, तो मेरे सत्संग इग्नोर कर देती है, अनदेखा कर देती है। तो गुरुजी कई बार बहू बच्चों के बीच में बैठे हुए सत्संग छोड़ के भी जाना पड़ता था। अब तो मुझे सत्संग सुनने का बहुत मज़ा आने लगा है, जहाँ तो मैं रोज़ के 10-15 एवरेज सत्संग सुनती हूँ। कई बार तो थक भी जाती हूँ। घर जाके पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। आप ही मेहर बरसाना और ब्लेस्ड लाइफ देना। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं रोज़ ही, जहाँ 2.5 महीनों में 1-2 बार मुझे यालू तितली के दर्शन हुए। अपने बेटे से मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आसपास कोई मंदिर है, तो बोस्टन के पास एक दूर कहीं लक्ष्मी जी का मंदिर था, एक काली माता का मंदिर था, एक शनिदेव का मंदिर था। तो वहाँ पे मैं एक दिन विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी। लेकिन हनुमान जी का मंदिर मुझे यहीं कहीं नज़र नहीं आया। वैसे तो आसपास जहाँ इतना नहीं है, लेकिन
यूट्यूब पे सर्च करने में पता चला कि यहाँ पर भी काफ़ी संगत है, बोस्टन में भी, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, तो काफ़ी संगत है। लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। अगले विजिट में हो सकता है कि पॉसिबल हो, तो माफ़ करना। इसी के साथ ही गुरुजी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरा पल पर साथ दिया। बस इसी तरह ही हमारे अंग संग रहना, हमें अपने चरणों में जगह देना और मेरे साथ अपना कनेक्शन मजबूत कर लीजिए गुरुजी। ये बच्ची आपकी थोड़ी मजबूर जरूर रही है, लेकिन बदतमीज नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ये इस पे आप प्राउड फील करोगे, प्राउड नहीं सुपर प्राउड फील करोगे। लेकिन यहाँ 2 महीने से आप समझते हो बहु बच्चों के बीच में रहना, फिर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक पावरफुल हथियार यही थे, पावन मंत्र, पाकड़ स्वरूप, जिसके सामने मैं कभी अरदास लगाती थी। और ये जाल प्रसादी बना लेती थी लॉकर स्वरूप में, वही लॉकर स्वरूप एक मैंने डाल रखा है गले में, एक मैं अंकल जी के तकिए के नीचे रख देती थी। इसी तरह ही 2 महीने कब निकल गए पता भी नहीं चला। घर जाके तो मैं पूरा ठीक ढंग से नित्यनेम करके कर पाऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा निमंत्रण गुरु जी ज़रूर स्वीकारिएगा। 21 जुलाई को मैं घर में ही 1 घंटे का छोटा सा प्ले लिस्ट लगाकर सत्संग करूँगी और आपको ज़रूर आना है, ताकि वही मुझे ब्लेस्ड लाइफ जो कि जहाँ आने से पहले थी, मेरी ज़िंदगी तो पटरी पर आ गई थी वहाँ पे, जब से मैंने आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ फरवरी 2024 से। अब मैं वही लाइफ जीना चाहूँगी, तो मेरा निमंत्रण स्वीकारिएगा ज़रूर 21 जुलाई को। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।